नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर न्यायालय में ई कोर्ट बनाए जाने का अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। गुरुवार को इसे लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल कोर्ट परिसर में बने पार्क को तोड़कर यहां ई कोर्ट के लिए कंटेनर रख दिया गया था, जिसे देखते ही अधिवक्ताओं का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। अधिवक्ताओं का कहना था कि पार्क में ई कोर्ट नहीं बनने दिया जाएगा। ये पार्क लोगों के बैठने के लिए है, यहाँ अधिवक्ता भी बैठते हैं। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि पार्क को पखवाड़े भर पहले तोड़ दिया गया था, तब भी अधिवक्ताओं ने विरोध किया था। तब जिला जज ने भरोसा दिलाया था कि पार्क को दोबारा बनवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ कंटेनर रख दिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं ने हड़ताल का ऐलान किया है। मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन होगा। ये पार्क जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की निधि से बनाया गया था। अधिवक्ताओं पे मनमानी नहीं चलेगी। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जज साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज जो है ई कोर्ट ज़बरदस्ती जो है अधिवक्ताओं का जो चैम्बर हम लोग का जो बिल्डिंग है उसके सामने रख दिया गया, जबकि कुछ दिन पहले बात हुई थी कि यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। और जो विधायक प्रतिनिधि से जो पार्क बना था, जिसका उपयोग अधिवक्ताओं और क्लाइंट लोग के लिए था, उसको भी जो है बगैर बोले हुए लोग तोड़ दिए। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब आप बोले कि यहाँ नहीं रखेंगे, फिर जानबूझ के जो है अधिवक्ताओं को नीचा दिखाने के लिए, उनका वो बताने के लिए यहाँ पर कंटेनर डाल दिए। वहीं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान की तैयारी को लेकर जिले के उपायुक्त से जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने खास महल स्थित वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के समक्ष ईवीएम का डेमो भी किया गया। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त भालवो अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम मशीनों का डेमो भी दिया गया। जिले के उपायुक्त से जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने बताया कि आगामी दिनों में ईवीएम सीलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें तमाम प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उनके समक्ष सभी ईवीएम को सील कर स्ट्रॉन्ग रूम में भेजा जाएगा। हम लोगों के ज़िले में कल ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन हुआ था। उसके पश्चात आज हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंस में ईवीएम वेयर हाउस को बुलाए और हम सब सीयू और बीयू को एज़ पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी हमारे रैंडमाइजेशन के बाद पश्चात हमारी प्राप्त हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसको सेग्रीगेशन करेंगे और आज उनको सेग्रीगेशन करने की प्रक्रिया हम लोग चालू करेंगे। आने वाले 3 से 4 दिन में वो पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उनको अपने संबंधित स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। वहीं जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत ओल्ड बारादवारी सब्जी बाजार के पास देर रात करीब 12 बजे 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान गोली चलने से भगदड़ मच गई। गोली कारोबारी मनोज जायसवाल ने चलाई, जो पूर्व आर्मी जवान मुकेश तिवारी को लगी। वहीं मुकेश को 2 गोली लगी है। पुलिस के अनुसार वो खतरे से बाहर है। वहीं मारपीट में मनोज जायसवाल भी घायल हो गया। दोनों को टीएमएच के सीसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मनोज जायसवाल को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार 2 गुट वहां जुटे थे। वहां किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। गोली मुकेश तिवारी के दाएं जांग और पेट के पास लगी है। घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी मुकेश लोनायत घटनास्थल और फिर टाटा मुख्य अस्पताल में पहुंचे और घटना की विस्तार से जानकारी ली। मुकेश तिवारी मजदूर नेता राकेश्वर पांडे के अंगरक्षक हैं। सिटी एसपी ने बताया कि 2 गुटों में मारपीट के बाद गोली चलने की सूचना मिली थी। जांच करने पर मामला सत्य पाया गया। मनोज जायसवाल ने गोली चलाई है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साक्षी थाना अंतर्गत बारादवारी इलाके में 2 पक्षों के बीच में आपसी कहासुनी को लेकर गोली चलने की घटना की सूचना मिली थी। सूचना का सत्यापन जब किया गया तो घटना सत्य पाई गई। इसमें जिस व्यक्ति को गोली लगी है वो मुकेश तिवारी है। उसको 2 गोली लगा है, लेकिन अभी खतरे से बाहर। जिसके द्वारा गोली चलाई गई है उसको भी अभी हिरासत में लिया गया है और अग्रिम पूछताछ की जा रही है। कौन उसको भी चोट है तो उस विषय में पूछताछ।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना अंतर्गत वनग्राम जिमकी इकीर में नक्सलियों द्वारा लगाए गए 5-5 किलो के 3 आईईडी बम बरामद किया है। बरामद आईईडी को सुरक्षा कारणों से बम निरोधक दस्ते की मदद से वही नष्ट कर दिया गया है। उस क्षेत्र में पुराने दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। मालूम रहे कि कोल्हान जंगल में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके द्वारा विध्वंसक गतिविधि को अंजाम देने का पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है। इसको लेकर चाईबासा पुलिस के अलावे कोबरा, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की टीम द्वारा संयुक्त रूप से नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। हत्याकांड के एक मामले में फरार चल रहे जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 निवासी अरशद खान उर्फ लंगड़ा के घर पर पुलिस ने गुरुवार को इस्तेहार चिपकाया। उसे 30 मई तक कोर्ट में हाजिर होने का समय दिया गया है। अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। मानगो थाना पुलिस दलबल के साथ अरशद खान उर्फ लंगड़ा के घर पहुंची और डुगडुगी बजाकर इस्तेहार चिपकाया। मानगो थाना पुलिस ने बताया कि जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत से इस्तेहार जारी किया गया है। इसी के आधार पर पुलिस ने हत्यारोपी अरशद खान उर्फ लंगड़ा के घर पर इस्तेहार चिपकाया है। परिवार वालों को बताया गया है कि 30 मई तक अरशद खान उर्फ लंगड़ा को कोर्ट में हाजिर होना है। मालूम हो कि मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में वर्ष 2022 में हुए मोहम्मद जाहिर हत्याकांड का नामजद आरोपी अरशद खान उर्फ लंगड़ा फरार चल रहा है। ये जो है अरशद खान उर्फ लंगड़ा अरशद है ना, फादर का नाम है मकसूद खान, रोड नंबर 14 जवाहर नगर। केस नंबर 372/2022 का मर्डर केस था। इसमें ये फरार चल रहे हैं। ये मर्डर मोहम्मद जाहिद का मर्डर हुआ था जी 2022 में। उन्हीं का जो है से कि ये जो है से कि नेम्ड प्राथमिकी अभियुक्त हैं और इनको पुलिस लगातार घर पे छापामारी की, वारंट वगैरह प्रे की, वारंट ली। इसके पश्चात भी ये फरार चल रहे हैं। तो इस्तेहार माननीय न्यायालय से निर्गत कराने के पश्चात आज तामील किया गया और जब ये इसके पश्चात भी यदि ये उपस्थित नहीं होते हैं, ये माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो फिर इनके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पिछले कुछ हफ्तों से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में रेल टिकट निकालने वाली एटीवीएम सुस्त पड़ गई है। एटीवीएम मशीन से अब रेल यात्रियों को यात्रा के लिए टिकट नहीं मिल पा रही है। जिस एटीवीएम मशीन को रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया था, अब वो मशीन भी निष्क्रिय हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार एटीवीएम मशीन में लगने वाला टिकट पेपर रोल रेलवे के द्वारा एजेंट को आपूर्ति नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि एटीवीएम मशीन स्टेशन में बंद पड़ी हुई है। ये स्थिति पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे के सभी स्टेशन में है। मालूम रहे कि रेलवे के द्वारा ही एजेंटों को टिकट पेपर रोल की आपूर्ति की जाती है। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में प्रत्येक एटीवीएम मशीन में प्रतिदिन 3 टिकट पेपर रोल की खपत है, लेकिन रेलवे के द्वारा पूरे महीने काम चलाने के लिए मात्र 6 टिकट पेपर रोल ही आपूर्ति एजेंट को की गई है। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि एटीवीएम मशीन चलाने वाले एजेंटों की क्या हालत होगी। एजेंटों को सबसे ज्यादा कमीशन का नुकसान हो रहा है। ऐसे में रेलवे को भुगतान करने की फीस भी नहीं उठ पा रही है। एटीवीएम में आई इस परेशानी को लेकर रेलवे ने एक ही जगह 2 बुकिंग काउंटर भी खोल दिया है, लेकिन इसके बावजूद टिकट यात्रियों को नहीं मिल पा रही है। कई यात्री टिकट नहीं मिलने के कारण मजबूरन बेटिकट यात्रा करने को भी मजबूर हैं। बेटिकट यात्रा करने पर ट्रेन में टीटी ने पकड़ लिया तो उस पर उन्हें फाइन भी यात्री को भरना पड़ रहा है। इस संबंध में जानकारी के लिए सीनियर डीसीएम गजराज सिंह को दूरभाष पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। आराम से देगा टिकट। और इधर पूर्वी सिंहभूम
जिले के मुसावनी सुरदा स्थित झारखंड खान मजदूर यूनियन कार्यालय में बुधवार को चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी सह बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष छायाकांत गोराई की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहां सर्व समिति से वर्ष 2024-27 सत्र के लिए यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों का चयन किया गया। नवनिर्वाचित यूनियन पदाधिकारियों की सूची श्रम आयुक्त से रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन झारखंड सरकार रांची को भेजी जाएगी। झारखंड खान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बाबूलाल सोरेन, उपाध्यक्ष अभिजीत चटर्जी, कार्यकारी अध्यक्ष रमेश माझी, महासचिव बुढ़ान सोरेन, सचिव इंद्रजीत माडी, शिवशंकर भगत, दुलाल टुड्डू, हरीश पाल, संरक्षक सुरदा, पाथरगोड़ा, सोहदा, बेनाशौल और फॉरेस्ट ब्लॉक गांव के ग्राम प्रधान को बनाया गया। कोषाध्यक्ष सुनील कुमार भगत, मीडिया प्रभारी शंकर भगत, विजय लोहार, अजय पांडे को बनाया गया है। कार्यकारिणी सदस्यों में ओम बहादुर, मनोज बारिक, दशमत मुर्मू, मनसा दास व अन्य को शामिल किया गया है। नवनिर्वाचित यूनियन अध्यक्ष बाबूलाल सोरेन और यूनियन के पदाधिकारियों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। वहीं जमशेदपुर में बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बना रही है। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर देश के आम लोगों की संपत्ति हड़पने का सपना देख रही है। वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई की गई धन दौलत, संपत्ति, घर और जमीन जायदाद कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब्त करने की फिराक में है। बुधवार को भाजपा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वेक्षण किए जाने के वादे पर जमकर हमला बोला। साक्षी से जमशेदपुर लोकसभा के चुनाव प्रधान कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड भाजपा प्रदेश मंत्री सह जमशेदपुर लोकसभा के संयोजक नंदी जी प्रसाद ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट झलक रही है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार आने पर आम जनता की संपत्ति, घर, सोना और एफडी कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कांग्रेस और आईएनडी इंडिया गठबंधन के लोगों ने जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ शब्दों में लिखा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत, उपजाति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और एकदम, और उन्हीं के पार्टी सेल्फ विदोजा का बयान है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा उसको बराबर के हिस्से में बांटा जाएगा। मतलब बाप अभी जैसा हम लोग का जो अधिकार है, उस अधिकार को जो भारतीय संविधान के अनुसार एक संपत्ति का मालिक अगर उसके पिता नहीं रहते हैं तो पुत्र के और उनके जो भी कानूनी लोग हैं उनके वारिस होते हैं, उनको होता है। अभी ये सीधी सरकार जा रही है कि उस संविधान को बांटते हुए, तोड़ते हुए एक नया संविधान बनाएगी और उसको 55 और 45 में बांट देगी अमेरिका के तौर पे। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे मंच से हर जगह इसको ये कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोग भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करते हुए जनता के पास जा रहे हैं कि उनकी नीति, उनकी नीयत और उनका आने वाला निर्णय कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश के लिए कितना कुठाराघात होगा, उसको हम लोग लेके जा रहे हैं। कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने की मांग पर किए गए रेल चक्कर जाम के मामले में 41 लोग चक्रधरपुर के रेलवे कोर्ट में पेश हुए। बताया गया कि ये सभी लोग आद्रा रेल मंडल के निमडी में किए गए रेल चक्कर जाम कार्यक्रम में शामिल थे। बता दें कि इस मामले में कुल 70 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था।
इसमें से अब तक 46 लोगों को रेलवे कोर्ट से बेल मिल चुकी है। वहीं 41 लोगों ने कोर्ट के सामने बुधवार को हाजिरी लगाई। 3 लोग अनुपस्थित रहे जो अगली तारीख में कोर्ट में हाजिरी लगाएंगे। कोर्ट में हाजिरी लगाने पहुंचे कुर्मी समाज के लोगों ने कहा कि उनकी मांगे जायज हैं और वे तब तक अपनी मांग के समर्थन में आंदोलन करते रहेंगे जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता। मालूम रहे कि 20 सितंबर 2023 को विभिन्न जगहों पर कुर्मी समाज के आह्वान पर रेल चक्का जाम किया गया था, जिसके कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई थी और रेलवे को भी भारी नुकसान हुआ था। छोटनागपुर के कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में सूचीबद्ध करने के लिए आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले विगत दिनांक 20 सितंबर 2023 को रेल रोको आंदोलन झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न स्टेशनों पर किया गया था, जिसके दरमियान निमडी स्टेशन में हमारे जो आंदोलनकारी थे उन पर लगभग 70 जन पर केस दर्ज हुआ है। उसी केस के एवज में आज हम लोग बेल लेने और हाजिरी देने हम लोग आज चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में उपस्थित हुए हैं। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों मतदान केंद्रों का सीओ दीपक कुमार ने गुरुवार को निरीक्षण किया। मतदान केंद्रों में रैंप, विद्युत, पेयजल, शौचालय समेत अन्य सुविधाओं की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आसन लोकसभा चुनाव को लेकर प्राथमिक विद्यालय सीतूत, क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर, गौरांग कोचा, ईचागढ़, बड़ा चुनचुड़िया, तूता, बड़ा चुनचुड़िया, डुमरा सहित दर्जनों विद्यालयों में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ ने शौचालय, बिजली, पंखा, पानी आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कमियों को दूर करने का निर्देश शिक्षकों को दिया। इसके साथ ही मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक भी किया। सभी से समय अनुसार मतदान केंद्रों में पहुंचने की अपील की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के संबंध में लोगों को जानकारी भी दी। कोचा में भी हुआ है और ये पाटकुम में हुआ है, उसका ईचागढ़ में हुआ है और ये पाटपुर में भी देखे हम लोग। सभी जगह सुविधा एएमएफ का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण में ये पाया गया है कि अभी का किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है और उसी का विजिट कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।